नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत और आपके साथ। इतनी लेट आप सबके साथ जुड़ने का यही मकसद है कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके लिए एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए हमें इतनी लेट आप सबके साथ जुड़ना पड़ा। मेरे साथ कुछ और मेहमान भी हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं बता दूं कि जुड़ने का कारण है कि एक मास प्रमोशन की बात और फिर एक दूसरी तरफ से आवाज़ उठी कि नहीं होनी चाहिए। ये आवाज़ें उठी पर अब यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने एक नया नोटिस निकाल दिया है। ट्विटर हैंडल के ज़रिए उन्होंने ये जानकारी जो है वो सबके सामने रखी है, साझा की है कि जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो BA LLB 5 साल का कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई BA BSc BCom ऑनर्स या BSc ऑनर्स या किसी प्रकार का भी जो ग्रेजुएट कोर्स कर रहा है, उसके फाइनल सेमेस्टर के लिए एग्ज़ाम होंगे। उसमें कोई भी जो मास प्रमोशन है वो नहीं की जाएगी। इस पर साथ साथ चर्चा करते भी रहेंगे और चर्चा में मेरे साथ 3 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और 3 ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के, अलग अलग पार्टीज़ के जो लीडर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, यूथ लीडर। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, वो तीनों हैं। शुभम मेरे साथ जुड़े हैं ABVP से। शुभम, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। जी, मेरे साथ विकास भदौरिया जुड़े हैं जो कि NSUI के एक यूथ लीडर हैं। विकास जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार सर, साथ ही नमस्कार। साथ मेरे साथ इफ्तिकार जी जुड़े हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, जम्मू कश्मीर यूथ प्रेसिडेंट हैं और लगातार बातचीत करते हैं। इफ्तिकार साहब, स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया भाईजान, थैंक यू सबसे सो पहले मच। सबसे पहले शुरुआत करेंगे शुभम से। शुभम, जो आपने एक मेमोरेंडम तैयार किया था ABVP ने, कहीं ना कहीं उसकी एक जीत एक मान सकते हैं, क्योंकि कई सारे जो बाकी जितनी भी पार्टीज थी उन्होंने कहा कि मास प्रमोशन होनी चाहिए, बट ABVP वाहिद ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो बार बार कहती रही कि मास प्रमोशन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको किस तरह से आपने ये स्टैंड लिया कि बाकी सब स्टूडेंट जो मांग रहे हैं उसके हम अगेंस्ट जाकर ये एक बड़ा स्टैंड लेंगे और उस पर जो है एक तरीके की विजय आपने हासिल की है? जी देखिए, जो हमारे जो सेंट्रल लेवल से जो पहले एक प्रतिक्रिया आई थी कि जी। देश भर में जो है वो मास प्रमोशन का जो ट्रेंड है, क्योंकि एबीवीपी हमेशा मेरिट में बिलीव करती है कि जी। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हो वही आगे आए। तो ये जो हमारा जो मेमोरेंडम था वो उसी पे आधारित था। तो जम्मू यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स की भी डिमांड थी कि हमें मास प्रमोशन नहीं चाहिए, हमें अपनी मार्कशीट पे एक ब्लैक स्पॉट, एक जो मास प्रमोशन का जो लिखा जाएगा वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। जी। तो इसी प्रकार से जिस तरह के कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज है हमारे, जैसे MBA का कोर्स है, तो उनको प्राइवेट कंपनी ही हायर करती है मोस्टली। जी। तो उस समय जब वो रिक्रूटमेंट के लिए जाएंगे तो उनको ये उनके मन में ये डर था कि जब हम अपनी मार्कशीट प्रेजेंट करेंगे तो वहां पे मास प्रमोटेड लिखा होगा, जी। तो फिर आने वाला फ्यूचर शायद हमारा खतरे में आ सकता है। जी। तो इसी के कुछ आधार लेकर और काफी लोगों की हमें रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो कैंपेन चलाया जा रहा है हम उसका पार्ट बिल्कुल नहीं बनना चाहते, हम जी। एग्जाम देना चाहते हैं, हम लड़ना चाहते हैं। जी। और इसमें कुछ एक दो पॉइंट और, जैसे कि कल भी मैं एक वार्ता में मैंने मेंशन किए थे कि जैसे कि एक छोटा सा, अगर आप नोटिफिकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी की पढ़ेंगे तो उसमें वो लिखा हुआ है कि जो 75% जिन बच्चों के एग्जाम पास हैं जी। सिर्फ वही प्रमोट किए जाएंगे आगे। जी। तो जिसमें ऐसा हो गया कि जो 4 सब्जेक्ट हैं जिन स्ट्रीम के, उनको 3 सब्जेक्ट पास करने हैं, जी। और जिनके 5 सब्जेक्ट है उनको 4 सब्जेक्ट पास करने हैं। जी। तो उस बेस पे ऐसा हो रहा था कि जो बच्चा, जो स्टूडेंट पहले पहले अटेम्प्ट में अगर तीन अपने जो सब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं कर पाया, वो इस क्राइटेरिया से बिल्कुल छूट रहा था। जी। तो वही बच्चे प्रमोट होने थे जो इनके सारे सब्जेक्ट क्लियर थे। जी। तो वो स्टूडेंट जो इस बार एग्जाम ना देने की वजह से, मास प्रमोशन की वजह से, जो स्टूडेंट इस बार रेगुलर स्टूडेंट से प्राइवेट होने जा रहा है, जी। उसको अगले साल एज प्राइवेट स्टूडेंट एग्जाम देने थे। पहले अपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम क्लियर करने थे, जी। देन उसके बाद उसको सेकंड सेमेस्टर के सारे एग्जाम देने थे। जी। तो ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी जो स्टूडेंट के साथ होने जा रही थी, उसी को लेके हमने ये सारा जो अपना मेमोरेंडम हमने तैयार किया। जी। 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 और इस पे जो सबसे बड़ी जो हमारी जो उपलब्धि है कि जो पैटर्न हमने सजेस्ट किया था अपने मेमोरेंडम में, जी। जम्मू यूनिवर्सिटी ने उसी पैटर्न पे एग्जाम कंडक्ट करने की बात की। जो उसमें मेजर पॉइंट ये था कि जो लॉकडाउन से पहले जो पढ़ाई कराई गई है, क्योंकि जी। पहले नोटिफिकेशन पे इस तरह बताया जा रहा था कि 50% जो सिलेबस है वो कंप्लीट है। जी। तो इस बार जो नोटिफिकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी ने निकाली उसमें स्पष्ट ये दिख रहा है कि जो लॉकडाउन से पहले जो पढ़ाई हुई है सिर्फ उसी के आधार पर एग्जाम कंडक्ट होंगे। जी।
ये जो पॉइंट है, इससे अब जो छात्रों के बीच में खुशी की लहर है, क्योंकि कुछ लोगों द्वारा, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये बात कही जा रही थी कि 2G में चल रहा है, 2G नेटवर्क पे हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे। तो इस दुविधा को भी दूर कर दिया जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, और एबीवीपी ने भी इसका सोल्यूशन दिया था कि जो जितना लॉकडाउन से पहले पढ़ाया गया है उसी का एग्जाम कंडक्ट किया जाए, और नोटिफिकेशन में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, एक तरीके का जो भी बातें आपने कही, ऐसा लगता है कि सारी उन्होंने कॉपी पेस्ट की। इफ्तिकार साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से एक बड़ी आप भी मांग लगातार करते रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि मास प्रमोशन की जानी चाहिए स्टूडेंट्स की, क्या तर्क आप दे रहे थे जिसकी वजह से कि उनकी मास प्रमोशन होनी चाहिए, और अब ये जो फैसला लिया गया है यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा, किस तरह से आप सेटिस्फाई हैं या फिर इसका भी विरोध करते हैं? नहीं सर, हम तो इसका विरोध करते हैं, क्योंकि देखिए आपके जो दूर दराज के कॉलेज हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, उनके पास वो तमाम सहूलियत नहीं थी कि जिसके जरिए से वो जो है अपनी तालीम जो उन्होंने पहले पढ़ा था, अचानक जो लॉकडाउन का जब ये ऐलान हुआ तो बच्चे जो है अपने घरों में चले गए। तो उनके कॉलेज जो है वो 20-30, 15-15 किलोमीटर से वो कॉलेज जो है वो दूर दराज थे, तो उनके पास वो तमाम को नेट की फैसिलिटी नहीं थी। आप एक सर्वे कर लीजिए, 20% लोग खाली जो है वो स्मार्टफोन का जो है वो इस्तेमाल करते हैं दूर दराज के गाँव में। तो वहाँ के तमाम बच्चों के पास वो सहूलियत नहीं थी जिसके थ्रू उन्होंने जो ये ऑनलाइन जो इन्होंने क्लासेस का जो सिलसिला शुरू किया था, वो अपनी क्लासेस जो है वो नहीं ले सके। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था कि वो बच्चे जो हैं दिन ब दिन, उन बच्चों को तो ये आना आखिर जम्मू यूनिवर्सिटी में ही है ना, तो वो जम्मू यूनिवर्सिटी में किस तरीके से वो यहाँ कैसे पहुंचेंगे। और दूसरी रही ये बात कि ये जो इन्होंने क्राइटेरिया जो फिक्स किया है, हम इसलिए मास प्रमोशन की ये डिमांड करते थे कि फाइनल का जो एग्जाम होना उसके बाद जो है सीधा आज मेरिट की बात ही नहीं है, आज सीधा जो है वो एग्जाम होना है। तो एग्जाम तो काबिलियत के बुनियाद पर होना है ना, वहाँ ये मेरिट थोड़ा देखा जाएगा कि आपके बीए में इतनी परसेंटेज है, आप इस परसेंटेज के थ्रू जो है आपकी जो है वो सिलेक्शन होनी है। तो वहाँ एक आपका पेपर होना है, कोई भी तमाम जो जम्मू कश्मीर के जितने भी रिक्रूटमेंट है या यहाँ जो भी जम्मू यूनिवर्सिटी का जो है उसमें भी जो है वो मेरिट बनता है, जूट के एंट्रेंस टेस्ट पे बनता है। तो वहाँ ये परसेंटेज नहीं देखी जाएगी, तो वो जम्मू यूनिवर्सिटी का जो पेपर होगा वो डिसाइड करेगा कि किस बच्चे को जो है वो आगे जो है वो एडमिशन मिलेगी। दूसरा, इससे साफ जाहिर होता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी भी आज जो है वो एबीवीपी के इशारों पर जो है वो काम करने शुरू हो गई है। तो हम इसका कंडेम करते हैं। आए दिन परसों हम इंशाल्लाह मंडे को गवर्नर साहब को जो है एक मेमोरेंडम सबमिट करेंगे। हमने पहले भी जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब को कहा कि आप जो है इन तमाम बच्चों का जो है मास प्रमोशन जो है वो करें आप, ताकि इस जो दूर दराज के जो कॉलेजेस हैं, आप बात कर लीजिए, रामबन देखें, रियासी के अंदर जो बच्चे हैं, या डोडा भद्रवाह है, उसके बाद राजौरी पुंछ के अंदर है, तो उन कॉलेजों की भी तो बात करें ना। आप खाली एक जम्मू के 2 या 2.5 डिस्ट्रिक्टों के बच्चों को देखकर आप थोड़ी बात कर सकते हैं सर। तो जिस तरह से आपने साफ तौर पर कहा, बट विकास आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एनएसयूआई लगातार पहले दिन से, जब से लॉकडाउन लगा है तब से कहती रही है कि यूथ के मुद्दों को सुना जाए। जम्मू यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रशासन है उनको बार बार आपने चताया कि हमें मास प्रमोशन चाहिए क्योंकि कई सारे बच्चों को परेशानी आ रही है। अब इस फैसले को किस तरह से आप सब देखते हैं और आगे की स्ट्रेटजी किस तरह से प्लान कर रहे हैं? तो इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि एबीवीपी की जो ये बात है ये खुद ही कंट्राडिक्ट कर रही है जी। गुजरात में इन्होंने ट्रेंड करवाया मास प्रमोशन के लिए जी। गुजरात में पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, मेरे पास इनके ऑफिशियल का वो भी पड़े, लेटर भी पड़े हुए हैं जी। तो इन्होंने वहां पे ट्रेंड करवाया, हमें मास प्रमोशन चाहिए। गोवा में और भी कई जगह इन्होंने करवाया। जम्मू यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट बोलता है एबीवीपी का कि हमें मास प्रमोशन चाहिए। प्रदीप रैना इनका कार्यकर्ता है, वो बोलता है मास प्रमोशन चाहिए। और सर मैं इसमें एक छोटा सा मैं इंटरप्ट करा, प्रदीप रैना स्टेटमेंट क्लियर करती हूँ जी। शुभम जी पहले ये बात कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप अपनी बात जी। विकास हाँ जी, शुभम जी पहले अब सबको समय मिला तो मुझे भी बात करना दीजिए। तो ये कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। वो एक चाहे तो बोल दें कि उनके कार्यकर्ता नहीं थे, नंबर 2 ये चीज कह रहे हैं, ये खुद से एक क्लियर ही नहीं है। आपने कहा कि उससे पहले क्लासेस होंगी, जो उससे अपने लॉकडाउन से पहले,
सर आप लॉकडाउन से पहले चेक कर लीजिए, कई डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट में होगा और भी कई डिपार्टमेंट्स होंगे जहाँ पे क्लासेस बिल्कुल नहीं हुई है। जी नंबर 2, बच्चे आनंद फानन में जब लॉकडाउन हुआ वहां पे अपनी हॉस्टल में किताबें छोड़ आए, कोई कहीं पे था, कोई कहीं पे था, आनंद फानन में उन पास प्रॉपर मटेरियल नहीं है, कोई कुछ नहीं था, ऊपर से 2G माशाल्लाह नेटवर्क है, बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पाए हैं। जी ठीक है। तीसरी ये चीज कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्होंने कहा था पिछली बार कि हम तहसील लेवल पर कितने कॉलेजेस, कितने स्कूल तो क्वारंटीन सेंटर बने हुए हैं, डोडा बदरबाद कितने तो रेड जोन में आ गए हैं, वहां से बच्चे वहां से आएंगे, यहाँ पे 14 दिन उनको क्वारंटीन रखा जाएगा। जी और क्या यूनिवर्सिटी, और हम ये कहते हैं कि वो क्या कहते हैं आगे मेरिट की बात कर रहे हैं, तो सर महाराष्ट्र सरकार ने ये चीज की, तो क्या ये कुछ ऐसे चीजें लाए? हाँ, बच्चा अगर इम्प्रूव करना चाहे तो वो कर सकता है, मगर कुछ ज्यादा जो जल्दी रिक्रूटमेंट है, जैसे जेके बैंक की रिक्रूटमेंट है, जी जब कोई भी अभी 10,000 नौकरियों की बात की जा रही है, तब तक वो बच्चा बेचारा रह जाएगा। जी और सही टाइम आप पता लगा सकते हैं कि कब दवाई बनेगी कोविड की और कब ये पूरा साफ होगा। और मुझे ये चीज बता दें कि क्या एबीवीपी वाले ज्यादा इम्यून है, और मुझे ये बता दें कि जान इनके लिए ज्यादा जरूरी है। अगर एक भी बच्चे को कोविड-19 हो जाता है, उसे ग्रस्त हो जाता है, तो क्या ये हमें एफिडेविट पे लिख के ना, एबीवीपी भी और जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें एफिडेविट पे लिख के बता दे, लिख के दे दे कि हम उसकी जान की जिम्मेदारी लेंगे। हम कहते हैं कि चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, जी ये उसकी जान की जिम्मेवारी लेंगे, हाँ या ना, और जो कौन जिम्मेवार होगा ये बता देंगे। और दूसरी बात, ये मेरिट की बात कर रहे हैं कि सर हर बच्चा, पूरी दुनिया, फ्रांस में आपने देखा कि उन्होंने स्कूल ओपन किया तो ये चीज हो गई, और ये खुद से कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। और हमने ऐसा नहीं है, और ये इसमें पॉलिटिसाइज करने की बात नहीं है, एबीवीपी या एनसीएसयू, एनएसएफ या एनएसयूआई की बात है। ये बात है, हमने जिस दिन मेमोरेंडम दिया था 1200 बच्चे के सिग्नेचर थे, हम बता सकते हैं वो सिग्नेचर भी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास सारे सीआरडीआर ने सबसे सहमति से दिया, और ये बात किसी ऑर्गेनाइजेशन से उठ के स्टूडेंट की बात है, और हमारे साथ सारा स्टूडेंट जुट के ये बात कर रहा था। जी मैं कोई भी गलत चीज नहीं बोलूंगा, मैं इनसे यही पूछूंगा कि क्या ये एफिडेविट पे लिख के, अपने पेपर पे उस पे लिख के हमें ये कह देंगे कि मैं जान की जिम्मेवारी लूंगा उनकी? अगर लेंगे तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है, देखते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कोई पेरेंट अपने बच्चे को भेजेगा। और ये बता दें कि ये कैसे कोई दवाई बता दें कि इन्होंने इजाद कर ली और इम्यून हो जाए। जी शुभम, दो सवाल, एक इफ्तिकार ने पूछा और एक विकास भदौरिया ने। पहला सवाल आपसे ये है जो इफ्तिकार ने पूछा, मैं एक बार फिर से पूछ लेता हूँ। उन्होंने कहा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको परेशानी आएगी वापस आने में, क्या उसके लिए कुछ इंतजामात यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए? आपका स्टैंड क्या है? दूसरा, विकास भदौरिया ने ये भी एलिगेशन लगाया कि आपका स्टैंड एक जो स्टेट है वहाँ पर अलग है और जम्मू में अलग है, तो क्या, और तीसरी बात ये है कि क्या एबीवीपी के इशारों पे सच में यूनिवर्सिटी के प्रशासन जो है वो चल रहा है? जी, मैं इस पे पॉइंट मैं एक एक करके क्वेश्चन पे आता हूँ। जी प्लीज। पहली बात, जो अगर विकास जी ने या इफ्तिकार जी ने अगर मेरा मेमोरेंडम पढ़ा होगा तो वहां पे क्लियरली मेंशन है कि व्हेन कंडीशन गेट्स नॉर्मल। जी जब छात्र अपना जो सेकंड सेमेस्टर में है, जो फोर्थ सेमेस्टर में बच्चे हैं, जब वो वापस कॉलेज का रुख करेंगे, जब कंडीशन नॉर्मल हो जाएंगी, जी, उस समय एग्जाम लिए जाए, ना कि जुलाई या अगस्त के महीने में आनंद फानन में एग्जाम कर सकते। और इसमें भी जुलाई कहा गया है। बिल्कुल जी, उस पे हम, वो अभी चर्चा का विषय है, उस पे हम यूनिवर्सिटी को अब एक मेमोरेंडम फिर सबमिट कर सकते हैं, अपने रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस समय हालात सामान्य जब हो तभी ही एग्जाम कंडक्ट किए जाए। जी। पहली बात। दूसरी बात, जो इनका रही, इन्होंने कहा कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जिन राज्यों में इनकी सरकार है, जो तथाकथित मतलब जो ये अपने उनकी स्टूडेंट विंग है कांग्रेस की, तो वहां ये मास प्रमोशन की डिमांड क्यों नहीं कर रहे? पंजाब में भी एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, उसकी नोटिफिकेशन मेरे पास है, मैं आपको इंटरव्यू के बाद वो मैं सेंड कर दूंगा। पहली बात। और दूसरी बात, इफ्तिकार जी ने एक बात बोली कि ये मार्क्स ऐड नहीं होने रिक्रूटमेंट पॉलिसी। मैं उनको एक बार याद दिला दूं कि जो नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी है स्टेट की, वहां पे 85 और 15% का क्राइटेरिया है। जी। 85% जो एग्जाम कंडक्ट होगा उस पे मेरिट बनेगा, और जो एकेडमिक्स के मार्क्स ऐड होंगे उस पे। जी, ठीक है। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो
जम्मू यूनिवर्सिटी में बच्चे की एडमिशन होती है, कोई भी स्टूडेंट आता है, उसकी एडमिशन इस आधार पर होती है कि वो उसका एंट्रेंस में कितने मार्क्स हैं। तो मैं इनको एक बार फिर से थोड़ा बोलूंगा कि टैक्स थोड़े चेक कर लें कि वहां पे भी 75 और 25 का क्राइटेरिया है। 75% वहां के जो एंट्रेंस के मार्क्स ऐड होते हैं और 25% उसके ग्रेजुएशन के मार्क्स ऐड होते हैं जी। ये इफ्तिकार जी के सवालों का जवाब। अब विकास जी ने जो प्रतीक जी पे जो एलिगेशन लगाई है, जो पहले भी वो लगाते आए हैं, उसका जवाब प्रतीक जी ने तो खुद दिया था। और मैं एक बार फिर से उनका स्टैंड क्लियर कर दूं कि उन्होंने क्लियर कट बोला है कि एग्जाम देने से कोई नहीं डर रहा है, लेकिन जितना लॉकडाउन से पहले पढ़ा उतना ही एग्जाम दे जी। ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि इनके जो कुछ मेंबर्स हैं जो क्लियर नहीं है, क्योंकि एक बार मैं फिर याद दिलाना चाहूँ कि एबीवीपी में फुल डेमोक्रेसी अपनाई जाती है। हर इशू पे हर स्टूडेंट का एक मत नहीं हो सकता। उनको अगर हम बात की जाए, वो चर्चा का विषय है, वो हमारा इंटरनल मैटर। आप एक एक इंसान को पिन पॉइंट करके इस तरह की बात नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि इन्होंने कहा कि कुछ बाहर की कुछ कंट्रीज की एग्जांपल दी, तो फिलीपींस कंट्री की मैं एक एग्जांपल कोट करूंगा। उन्होंने अपने यहाँ पे मास प्रमोशन को जो है एक तरफ से मना कर दिया जी। ऑल कंट्री लेवल पे उन्होंने मास प्रमोशन को मना कर दिया जी। नहीं, वो एग्जाम्पल कुछ और थी, आप वो छोड़ दिए। बट बात ये है कि अगर इसीलिए हमने अपने जो मेमोरेंडम में ये कभी ना कभी जब परिस्थितियां सामान्य होंगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने स्टूडेंट्स को वापस कॉलेज की बुलाएगी, चाहे वो अक्टूबर हो, सितंबर हो, दिसंबर हो, जब भी हो। अगर 4-5 दिन अगर समय पहले अगर निकाल दिया जाएगा तो उनके एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं। और इसके पीछे भी डिमांड के पीछे भी हमारा एक लॉजिक है, तो ये कोई बेसलेस कोई बात नहीं है। एग्जाम कंडक्ट करने की हम बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो जिसका एग्जाम एक रिपेयर हो गया था जी, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में मास प्रमोशन उसको फिर से रिपेयर मिल रहा है जी। और जो स्टूडेंट के 2 एग्जाम रिपेयर थे किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से, कोई फैमिली इश्यूज की वजह से, हेल्थ कोई भी इशू की वजह से, जिसके 2 एग्जाम क्लियर हो पाए, वो मास प्रमोशन का हकदार ही नहीं है जी। उसको अगले साल एज अ प्राइवेट स्टूडेंट फिर एग्जाम देने हैं दोनों सेमेस्टर के जी। उसकी क्या गलती है इसमें? अगर एक कुछ जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मास प्रमोशन का हुआ जो चला रहे हैं, अगर वो उसमें सफल भी हो जाते हैं, जो कि वो नहीं हुए, तो उसमें उस स्टूडेंट का जो 1 साल वेस्ट होगा उसका हर्जाना क्या निश्चय करेगी? जी जी, ये मेरा प्रश्न विकास जी से। जी। विकास से पहले मैं इफ्तिकार के बाद जानना चाहूँगा। इफ्तिकार, फाइनल सेमेस्टर के लिए ये और एमबीए और बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए कुछ ये जो रिकमेंडेशंस है या फिर एक नोटिस जो है वो निकाला गया है, पर अभी जो बाकी सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। तो क्या आने वाले दिनों में अगर कोविड बढ़ता है और आने वाले दिनों में ये नहीं पूरी तरह से लॉकडाउन ख़त्म होता, तो उस समय पूरी तरह से प्रमोट करना तब जायज़ होगा, या ये भी देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में अगर कोविड बढ़ जाता है तो जितने ये वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम होंगे जुलाई या अगस्त में, तो बच्चों का जो आगे आने वाला जो साल है वो भी जो है वो उनको भी प्रॉब्लम आ सकती है? सर, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आने वाले वक्त के अंदर। देखिए, आपके जैसे एम्स का डायरेक्टर साहब हैं, वो ये कह रहे थे कि ये जून एंड जुलाई में बहुत बड़ा राइज करेगा कोविड। तो इसके अंदर जो है इतना आसान काम नहीं है कि आप जो एक नोटिफिकेशन निकालेंगे तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। हमारी यही थी गुजारिश थी कि जो अगर आप यहाँ पे मास प्रमोशन का ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो इससे ये हो जाएगा कि बच्चे जो है फ्रस्ट्रेशन और जो डिप्रेशन से पिछले जो 75 या 6 डेज से जो है एक डिप्रेशन और में आए हुए हैं कि अब हमारे साथ क्या होगा। अभी तो कोई ऐसी मेडिसिन तो कोई बनी नहीं है कि हम ये कह सकें कि जुलाई में ये जो है वो एग्जाम हो जाएगा और बच्चे आ जाएंगे। कोई पेरेंट्स जो है वो अलो नहीं करेगा। अपने सबसे प्यारी इस वक्त जो है वो जान है, ठीक है नहीं, जो जान से ऊपर कोई चीज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, सारी चीजें हो जाएंगी। हमारी यही गुजारिश है जम्मू यूनिवर्सिटी से कि वो अभी भी जो है उसके पास टाइम है, तो वो एक दोबारा इस पर गौर खोज करे। तो हम परसों जो है वो एक मेमोरेंडम सबमिट करेंगे। बाकी स्टूडेंट की जहां तक बात है, हम इनके लिए भी लड़ेंगे और बाकी के लिए भी हमारी ये पूरी जदोजहद रहेगी जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता। इतना आसान काम नहीं है कि आप जो है जुलाई अगस्त में अगर आप एग्जाम लेंगे तो बच्चों का तो लॉस हो गया, वो आगे क्या करेंगे बच्चे, ठीक है नहीं। अगर इन बच्चों को, ये जो बच्चे फाइनल ईयर के हैं, इनको ये बेनिफिट मिल जाता है तो ये कल जो एग्जाम होना है जैसे एसएससी का या दूसरे एग्जाम होने हैं जो गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस शुरू किया है, तो उसके अंदर ये बच्चे जो है वो
एलिजिबल होते हैं और ये इनको जो है वो बेनिफिट अपने माँ बाप के कहीं सहारा बन सकते हैं। क्योंकि अगर अभी कोई पोस्ट आएंगी तो वो आने वाले 5 या 6 साल के बाद आएंगी। इतना आसान काम नहीं है कि रातों रात जो है डे एंड नाइट में जो है फैसले होंगे और जो है साल के बाद फिर गवर्नमेंट जो है वो रिव्यूमेंट करेगी। तो उसमें ये बच्चे जो है वो बेनिफिट ले सकते थे। हमारी इसलिए हम इस पर जो है वो जोर दे रहे थे। बाकी हम ये नहीं कह रहे थे कि इन बच्चों को आप जो है वो पास कर दो और इससे जो है क्या हो जाएगा कि सारों को जो है वो सारों के लिए जो है वो आसानी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हम भी स्टूडेंट्स की जो है वो बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं कि जो जितने भी गरीब बच्चे थे वो ये जो पोस्टें आई थी और गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं आए दिन, उनमें जो है वो बेनिफिट ले सकते थे। जी विकास, आपसे बात करना चाहेंगे। पहले तो शुभम ने भी कई सारे सवाल पूछे, मैं अपनी तरफ से भी एक सवाल पूछ लूं कि एनएसयूआई बार बार कहती रही कि कश्मीर में मास प्रमोशन हुई है, कश्मीर में हुई है, बट वो भी क्लियर हो चुका है कि वहां पर अभी तक कोई भी मास प्रमोशन का प्रपोजल जो है वो नहीं है। और क्या आपको लगता है कि इस समय जो ये फैसला लिया गया यूनिवर्सिटी का, इनको थोड़ा वेट कर लेना चाहिएगा? कोविड का पूरा क्लैरिटी से जब पिक्चर सामने आ जाती तो वो जो है वो उस समय यूनिवर्सिटी को कुछ फैसला लेना चाहिए था, पर उस पर भी यूनिवर्सिटी को प्रॉब्लम थी क्योंकि लगातार ट्विटर पर चीज़ें ट्रेंड कर रही थी और प्रेशर यूनिवर्सिटी पर बन रहा था, जिसकी वजह से ये एक फैसला लिया गया है। जी जी सर, देखिए कश्मीर यूनिवर्सिटी का मैंने भी किया है क्लियर कि वहाँ पे बात चल रही है जी। तो अब ये कुछ सवाल इनके भी थे कि पंजाब में जैसे इन्होंने बोला, सर हमारा 10 मई को हमारी कैंपेन स्टार्ट हुई थी और सबसे बड़ी बात, हम स्टूडेंट विंग हैं और स्टूडेंट की हित की बात करेंगे। मैं एनएसयूआई और स्टूडेंट फ्रेटर्निटी की बात करूंगा जी। और हम चाहे हमारी अपनी सरकार हो, कांग्रेस एफिलिएटेड या और कोई भी हो, हम हर जगह इसकी मांग करेंगे और कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है नहीं कर रहे। और दूसरी बात इन्होंने कही कि डेमोक्रेसी है, चलो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए डेमोक्रेसी। अच्छा, आप मान रहे हैं कि डेमोक्रेसी शब्द भी है कोई? डेमोक्रेसी है तो ओहदे दौरान बंदे जिनको ओहदा दिया है वो रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सिटी को और स्टूडेंट्स को, वो लीडर्स हैं। तो अगर वो कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा। दूसरी बात सर, तीसरी बात की आपका सवाल क्या था कि मेरा सवाल ये था कश्मीर यूनिवर्सिटी का, और जो फैसला इतनी जल्दी लिया गया है, क्या ये वेट करके लेना चाहिए था या फिर प्रेशर में? आनंद में ये कहते हैं कि सही टाइम आएगा, सही टाइम आएगा। सर क्या पता, अब मैं वही अभी भी यही कहूंगा कि ये इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि कोविड खत्म कब होगा। पर वो प्रेशर भी तो आप ही लोगों ने बनाया ना। वो सर आप खुद बताए ना कि ये कह रहे हैं जुलाई अगस्त, आप बताए ना कि कोविड खत्म कब होगा? आप बता सकते हैं क्या? कोई और शुभम जी बता सकते हैं या कोई और बता सकता है मुझे कि कोविड खत्म कब होगा? अभी तक सर जिसकी दवाई नहीं आई, आप कैसे पता लगा सकते हैं? और इस चक्कर में और इनके कुछ क्वेश्चन थे कि एमबीए हो, सर रिलैक्सेशन नहीं हो सकता क्राइटेरिया में। और दूसरी बात, अगर महाराष्ट्र सरकार ने जैसे किया वैसे आप इम्प्रूवमेंट का मौका दे दीजिए बच्चों को जी, इम्प्रूवमेंट का मौका। और एनएसयूआई ने ये चीज भी मांग की थी कि जब मास प्रमोशन हो, प्लस ज्यादा नहीं, अगर बच्चा उसके पिछले सेमेस्टर में कम है तो अगले सेमेस्टर में वो 5 से 10% उसका इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं जी। और इम्प्रूवमेंट के लिए भी हमारे यही स्टैंड था। तीसरी बात इन्होंने कहा, आप बताएं ना कि इम्यून किसी भी बच्चे की जिम्मेवारी लेंगे ये एफिडेविट पे लिख के दे देंगे कि अगर किसी भी बच्चे की जान जाती है तो वो इसकी जिम्मेवारी लेते हैं। कोई पेरेंट अपने बच्चे को भेजेगा और रिलैक्सेशन, और सबसे बड़ी बात है बच्चे का साल बर्बाद होगा जी, ये उसकी जिम्मेवारी लेंगे। रिक्रूटमेंट तो रुक नहीं रही, ये कह रहे हैं 10,000 नौकरियां जीके बैंक वाले भी कंडक्ट कर रहे हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उनको मौका ही नहीं पूरी तरह मिलेगा। तो ये एक मैं कहता हूँ कि ऑपोजिशन आप करें मगर स्टूडेंट्स की ऑपोजिशन ना सीधे इस तरह से करें कि आप पॉलिटिक्स के चक्कर में स्टूडेंट को अपोज करना स्टार्ट कर दिया। और इन्होंने कहा कि सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सर जैसे क्लस्टर यूनिवर्सिटी में उन्होंने क्लियर कर दिए उनके सब्जेक्ट, वैसे भी हो सकता है। और ये सबसे बड़ी बात, इन्होंने फिलीपींस का एग्जाम्पल दी। सर ये हिंदुस्तान है जहाँ पे 123 करोड़ जनता है, इसकी पॉपुलेशन, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन और फ्रांस अपने फिलीपींस की पॉपुलेशन का कंपैरिजन करेंगे ये लोग जी। क्लैरिटी
और कोई ब्लूप्रिंट नहीं है जम्मू यूनिवर्सिटी के पास। आप बताएं कि पीपी किट कटा के एक एक बच्चे को पीपी किट डाल के वो करेंगे ये, तो और फिर भी चांसेस है जो डॉक्टर हैं बेचारे, वो एम्स तक के डॉक्टर, यहाँ तक कि हमारे आईएएस लेवल के जो हमारे एडवाइजर तक हैं वो नहीं सेफ हैं, उनको भी कोविड वो आ रही है उनके परेशानी। तो क्या ये बता सकते हैं कि ये बच्चों की जिम्मेवारी लेंगे, एफिडेविट लिख के देंगे जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की? और बार बार एबीवीपी तो यही कह रही है कि जब पूरी हालात ठीक होंगे तब होना चाहिए। सर मैं विचार करना चाहूंगा, मैं वही एक मिनट बात यही है कि कब तक आप बता सकते हैं कि कब तक चलेगा? एक प्रश्न करना चाहूंगा आपसे। जी जी, आप मुझे जैसे कि आप खुद ही कह रहे हैं कि ये इसका कोई टाइम पता नहीं है, ये कब खत्म कोई नहीं बता सकता जी। तो क्या जो बच्चा जो स्टूडेंट इस बार सेकंड सेमेस्टर में है, तो फिर दिसंबर में आप बोलेंगे फिर से मास प्रमोशन दी दीजिए उसको थर्ड सेमेस्टर में, क्योंकि इसका टाइम तो कोई फिक्स नहीं ना है। या आपको जो डिमांड है इसमें कुछ लॉजिक नजर नहीं आता मास प्रमोशन का, क्योंकि आप दिसंबर में फिर से बोलेंगे जी अभी तो क्लासेस लगी नहीं है, सब नॉर्मल है, अब उसको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दीजिए। फिर आप बोलेंगे अभी तो कुछ पता नहीं, आप तो उसकी डिग्री खत्म हो जाएगी बच्चे की। तो स्टूडेंट ने कुछ पढ़ा नहीं, आपके मास प्रमोशन के जरिए वो तो डिग्री लेके चला जाएगा और नॉलेज उसको कुछ नहीं रहेगी। तो देश के भविष्य को अंधकार में ना डालते हुए जो अगर थिंक टैंक नहीं सोच पा रहा है, कुछ अच्छा डिसीजन ले पा रहा है, कम से कम एबीवीपी की नीतियों को फॉलो करो और देश के भविष्य को सुधारने में एबीवीपी की मदद करो। बट शुभम, ये भी ये इफ्तिकार ने कहा या विकास ने कहा, उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि अगर एक प्रॉपर सारी पार्टीज जितनी भी हैं जो जम्मू यूनिवर्सिटी में है उनको बुलाकर कॉमन कंसेंसस पर अगर ये चीज़ की जाती तो शायद ज़्यादा बेहतर होता और ज़्यादा लोग इस फैसले का जो है वो समर्थन करते। जी देखिए, हमारा मत तो बिल्कुल क्लियर है कि हम एग्जाम करवाने के हक में हैं। अगर इनकी ऑर्गेनाइजेशन की सहमति बनती है इस मत के साथ, तो हम तो स्वागत करेंगे एनएसयूआई का भी, एनसीएसयू का भी, आए हमारे साथ हमारे फैसले में शामिल हो, जैसे कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने जो अभी डिसीजन दिया उसका वो भी स्वागत करें और आके हमारे साथ आके इस कैंपेन का हिस्सा बनिए। हम हमारे तो द्वार उनके लिए हमेशा खुले हैं कि एनएसयूआई के भी और एनसीएसयू के भी जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारे डिसीजन है, अगर वो उनको फॉलो करते हैं हमें उसमें कोई अर्ज नहीं है। नहीं तो मतलब वो आपके पूरी बातें मान जाएं और फिर ऐसे हो, बट वैसा होगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि दूसरी पार्टी इस तरह से देखिए अगर इनका मेमोरेंडम इन्होंने कहा है कि 1300 मेमोरेंडम दिए हैं, कुछ इनके नेताओं ने कहा है 2-2 किलो के मेमोरेंडम दिए, अगर वो लॉजिकल होते तो शायद जो आज का डिसीजन है वो इनके हक में आता जी। 1300 मेमोरेंडम और एक मेमोरेंडम में जो लॉजिकल जो चीजें लिखी गई और जो स्पष्ट तरीके से जो चीजें बताई गई उसी के आधार पर पेपर कंडक्ट होगा। तो 1300 मेमोरेंडम और एक मेमोरेंडम का जो क्वेश्चन है उसको ये दिखता है कि रेलेवेंस किस मेमोरेंडम की ज्यादा है। जी इफ्तिकार मैं बात करूं? जी इफ्तिकार जी प्लीज। जी मेमोरेंडम इन्होंने कहा लॉजिक और उसकी बात की, तो मैं चाहूंगा कि क्या आप बच्चों की जान की जिम्मेवारी लेंगे? एक भी बच्चा उससे इन्फेक्टेड होता है तो क्या? और सबसे बड़ी बात, आप इन चीजों का मुझे जवाब दीजिए, क्या कर पाएंगे वो? और जान की जिम्मेवारी आप एफिडेविट पे लिख के दे दीजिए, हाँ ऐसा कर देंगे। और मैं एक स्टूडेंट की तरफ से बोल रहा हूँ, सारे स्टूडेंट्स की तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से। मैं इसका इनको जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, जैसे कि खुद ही कह रहे हैं कि अभी टाइम का पता नहीं है। तो मैं इनसे यही पूछ रहा था, क्या जिस स्टूडेंट को ये सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट करवा रहे हैं, क्या दिसंबर में ये फिर से ये मांग रखेंगे कि उसको अब थर्ड सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाए? ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा अपनी यूनिवर्सिटी के अपने एक यूनिट का अध्यक्ष हूँ, तो मेरी भी उतनी ही रेंज है जहां तक आपकी चलती है उतनी ही मेरी भी यूनिवर्सिटी में है। और तीसरी सबसे बड़ी बात मैं इनसे कहना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की जहां सरकार है हम वहां भी लड़ेंगे। तो जिस पार्टी लड़ रहे हैं हाँ जी, जो पार्टी अपने यूथ को साथ लेके नहीं चल रही, वो पार्टी जिसके डिसीजन कर रहे हैं ऊपर से आ रहे, सेंट्रलाइज पावर है वहां पे। डेमोक्रेसी की बात तो आप नौकरियां मांग रहे थे बीजेपी से। हाँ जी, बीजेपी मैं आपको चैलेंज के तौर पे कह सकता हूँ कि आप एबीवीपी और शक्तिमान नहीं है, यही आप कहेंगे? जी मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ
कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है S/385 1949 के अंदर हम रजिस्टर्ड है जी। तो हमारा बीजेपी से हम 1949 में आए और बीजेपी शायद 1980-81 में आई। तो इस तरह के एक एक करके, क्योंकि सामने नहीं है कोई तो जाहिर है। बस आप ये छोड़िए पॉलिटिक्स और स्टूडेंट की बात कीजिए, जो स्टूडेंट चाहता है। और आप कह रहे हैं कि और क्या मैंने कहा इस सेमेस्टर का, अगले सेमेस्टर में तो सर कोई तो पॉलिसी बनाएंगी तो गवर्नमेंट। भाई साहब भाई साहब आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, आप कहते थे सिटी लेवल पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, आप बच्चों की जिम्मेवारी लेंगे जान की, तो विकास की जिम्मेवारी लेंगे। जो पॉलिसीज ये नेक्स्ट 6 महीने के बाद सोचेंगे अपने, अगर आपने पॉलिसी मेकर को बोलिए। मैं आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, अभी भी यही पूछ रहा हूँ कि आप बच्चों की जान की जिम्मेवारी लेंगे। भाई साहब इफ्तिकार साहब, बच्चों की जान के एफिडेविट पे लिख के दे दीजिए हमें कि आप बच्चों की जान की जिम्मेवारी लेंगे। इफ्तिकार साहब को मौका, इफ्तिकार जी कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगा, काफी लंबी बातचीत हो गई है, कंक्लूडिंग रिमार्क। मैंने सुना शुभम भाई को, वो कह रहे थे कि लॉजिक की बात कर रहे थे कि आप हमारे पास आ जाएं। भाई साहब देख लें, आपने पिछले 10 महीनों के अंदर जम्मू कश्मीर की क्या हालत की आपकी जमात ने। तो अगर मैं फिर से आपको क्लियर करना चाहूंगा, बीजेपी से एसोसिएट मत कीजिए जी। मैं आपको फिर से चैलेंज के तौर पे कहना चाहूंगा कि आप प्रूव करके दिखा दीजिए कि एबीवीपी बीजेपी की पॉलिटिकल विंग है। और सबसे पहली बात मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट विंग की बात हो रही है, तो आप कृपया बीजेपी आपने भाई साहब आपने कहा कि आप आ जाइए, हमारा मेमोरेंडम शायद आपके पास वो नहीं है। मैं उस चीज की क्लियर करना चाहता हूँ कि आप देखिए जनाब, आप जिसका एक हिस्सा है, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, उन लोगों ने यहाँ पे आप जम्मू यूनिवर्सिटी में भी ताला लगाना चाहते हैं कि अगर एक बच्चा यहाँ इन्फेक्टेड हो जाता है तो पूरा हाल को जो है वो क्वारंटाइन करना पड़ेगा और उनकी फैमिली कितनी बड़ी वो मुतासर होंगी। और आने वाले वक्त के अंदर देखिए आप आगे ही लोग कितने डिप्रेशन और परेशानी के अंदर मुब्तला हैं। आप कर क्या रहे हैं भाई साहब? ये पॉलिसियां नहीं चलेंगी। हम कहते हैं कि आप गौर खोज करें। ये 2 या 2.5 डिस्ट्रिक्टों के फैसले लेने से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये पॉलिसी आप मत इम्प्लीमेंट करें। अभी अगर लोग खामोश हैं तो वो कोई और वजह हो सकती है भाई साहब। आपको एक बार रोकना चाहूंगा, मैं क्लैरिटी यहाँ पे चाहूंगा। मैं इफ्तिकार जी को एक सेकंड इफ्तिकार साहब, ये जो फैसला हुआ है इसका देख लेना, कितने बच्चे आपको इसको वेलकम करते हैं। आप आने वाले अगले हफ्ते में देख लें, इसके नतीजे देख लेना। तो स्टूडेंट ही बात करेंगे, मैं नहीं करूंगा उसमें। मगर ये चीज है कि ऐसा नहीं करें जनाब। ये आप क्यों यूनिवर्सिटी को भी आज बंद कराने लगे हैं जैसे आपने जम्मू कश्मीर को बंद। इफ्तिकार साहब मेरी एक बात है, छोटी सा सवाल है और इसको कंक्लूड करेंगे इस डिबेट को आज की, कि अगर यूनिवर्सिटी कुछ ऐसे इंतजामात कर देती है, सेफ्टी का भी ख्याल रखती है, अगर कुछ या फिर इंटरनेट का कुछ ऐसा इंतज़ाम कर बच्चों तक कुछ ऐसी सिस्टम प्रोवाइड करवा दे कि OMR सीट से टेस्ट हो सकते हैं या बिना किसी परेशानी के अगर एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो क्या NSUI और NSCU, वो माफ़ कीजिए NCSU, उसमें रेडी होगी या नहीं? नहीं सर, कैसी बात करें, कहाँ होगी? कहाँ बच्चों हमारों ने किताबें यहाँ छोड़ी। मेरी छोटी बहन जो है वो पॉलिटिकल साइंस में PG कर रही है, तो अचानक जब लॉकडाउन हुआ तो वो यहाँ से दूसरी बहन के घर गई हुई थी, वो घर चली गई। तो वो सारी चीजें यहाँ पे कोई हमारा रिसोर्स नहीं रहा कि हम यहाँ से बुक्स जो है वो घर भेजें। इसी तरीके से कई लोग जो है यहाँ से, कई बच्चे ऐसे हैं जब वो यहाँ से अचानक गए। आज 75-6 डेज हो चुके हैं, वो तमाम जो है घरों के अंदर कैद बंद है। किस तरीके की इंतजामिया ने कंट्रोल करके रखा हुआ, हर एरिया को बंद करके रखा हुआ है। तो वो अभी तक कोई 15-16 उनको जम्मू आना पड़ता है, तो कहाँ से इतने रिसोर्स है बच्चों के पास। जी धन्यवाद इफ्तिकार पूरी बातचीत के लिए। और शुभम और विकास का भी पूरा काफ़ी लंबी डिबेट हो गई, पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को तीनों पार्टीज का स्टैंड भी क्लियर हो चुका होगा। और धन्यवाद शुभम जी, शुक्रिया। धन्यवाद विकास जी और धन्यवाद इफ्तिकार साहब। शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
तो जिस तरह से एक बड़ा फैसला यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू द्वारा ले लिया गया है कि जितने भी फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम देना होगा, और जिस तरह से एबीवीपी ने एक मेमोरेंडम दिया था ओएमआर शीट पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, और मार्च तक की जितनी पढ़ाई हुई है उस पर एग्ज़ाम हो और जुलाई से एग्ज़ाम हो, वैसी काफ़ी सारी बातें एबीवीपी की जो मेमोरेंडम में थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने मान ली हैं। पर अभी भी इंतज़ार है कि बाकी सेमेस्टर या बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए क्या फ़ैसला लिया जाएगा। जाते जाते मैं जल्द आपके लिए बस थोड़ा सा ऑर्डर जो है वो पढ़ लेता हूँ और फिर अपनी इस डिबेट और इस खास बातचीत से आपको कंक्लूड करूँगा। सबसे पहले बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए ऑनर्स कोर्स और सीबीसीएस और नॉन सीबीसीएस, ये सब बीएड सेमेस्टर, ये सब जो है बीएलएलबी 5 साल 3 साल, जितने भी आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के तौर पर 6-6 महीने के तौर पर पढ़ते हैं या साल के तौर पर, आप सबके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ओएमआर शीट पर, मल्टीपल चॉइस पर। उसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि रोल नंबर और बाकी सब जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन आपको मिलेंगी। यूनिवर्सिटी ने साफ तौर पर कह दिया कि वेबसाइट के साथ जुड़े रहिए। दूसरा, एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डिप्लोमा, बीडीएस, बीएमएस, बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए भी डेट शीटें जो हैं वो इशू कर दी जाएंगी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पे, ये कहा गया है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, एमए, एमएससी, एमकॉम, प्राइवेट, डीडी, डिस्टेंस, एमएड और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी कोर्सेज होंगे उसके लिए भी यूनिवर्सिटी गाइडलाइन जल्द ही जारी करने वाली है, और जून के एंड तक सारे डेट शीट्स और बाकी सब चीज़ें जो आनी है एग्जामिनेशन के लिए वो आ जाएंगी। रोल नंबर्स पर बात हो जाएगी, और अगस्त में हो सकता है कि एमए, एमएससी, एमकॉम, प्राइवेट और डीडी जो स्टूडेंट्स हैं, एमएड या इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जितने भी हैं उनका एग्जाम हो जाए। चौथी चीज़ कही गई है कि एनुअल पैटर्न ऑफ अंडर ग्रेजुएट जनरल कोर्सेज स्टूडेंट पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड ओल्ड एनुअल पैटर्न वालों के लिए अभी यूनिवर्सिटी के साथ आप राब्ता बना रखिए, एग्जाम वेबसाइट देखते रहिए। जून के एंड तक उस पर भी पूरी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी और उस पर भी उम्मीद है कि एग्ज़ाम किया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट पर भी जितने भी आपने सबमिट कराए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड सेमेस्टर में यूज़ हो जाएंगे, वैसी बात कही गई है। और जो भी जिस तरह से बाकी चीज़ें इंटरनल असेसमेंट पर कही गई थी, आप अपने टीचर्स के साथ रब्ता बनाए रखिए और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बार बार देखते रहिए। बीई और बीटेक कोर्सेज के लिए कहा गया है कि 8th सेमेस्टर के लिए एग्ज़ाम होगा, ओएमआर शीट्स पर होगा। 25 जून से वेबसाइट जो है वो कुछ अपलोड करना शुरू कर देगी कि 8 सेमेस्टर के लिए कब एग्ज़ाम होगा, डेट शीट कब आएगी, वो सब चीज़ें। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि 3rd वीक ऑफ जुलाई में हो सकता है कि बीई और बीटेक के लिए एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करना शुरू हो जाए। बाकी सारी चीज़ों पर अभी स्पेकुलेशंस इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि बाकी जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू द्वारा। और ये बड़ी बात जो है वो निकल कर सामने आई कि मास प्रमोशन की बात जो की जा रही थी कुछ पार्टीज द्वारा उसे नहीं माना गया है, और एबीवीपी का जो एक मेमोरेंडम था उसकी बात ज़्यादातर बातें जो हैं मान ली गई हैं। पर अभी हमें उम्मीद है कि जब भी एग्ज़ाम होंगे या जो भी फैसला लिया जाएगा वो बच्चों के हक़ में होगा, यूथ के हक़ में होगा, और इसको भी देखा जाएगा कि कोविड-19 का जो संक्रमण है वो बच्चों में ना फैले। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, बाकी अपडेट्स के लिए आप यूं ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ, और यूं ही आप खबरें जो हैं वो द न्यूज़ नाउ के माध्यम से पाते रहेंगे। धन्यवाद।